ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, डिटैचमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। तुम्हें कोई भी योग्यता हासिल करने के लिए क्या करते हो? कोई भी योग्यता हासिल करने के लिए पढ़ाई करोगे। मैथ्स में डिग्री चाहिए, फिजिक्स में डिग्री चाहिए, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, किस में चाहिए? जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको योग्यता चाहिए उसमें तुम पढ़ाई करोगे। पढ़ाई पढ़ाई नहीं है तो योग्यता नहीं है, उस वो सब्जेक्ट डिग्री तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, एग्जाम्स दोगे। लेकिन तत्व उसी तरह तत्वबोध ग्रंथ है तुम्हारी तैयारी के लिए, तुम्हारी स्वयं को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। ये आधार है वेदों का, वेदों की टीचिंग्स का, उपनिषद की टीचिंग्स का। तत्वबोध आधार है। दूसरी योग्यता तुम्हें चाहिए यह मुद्रार्थ भोग विरागः। यह मुद्रार्थ भोग विरागः, यानी तुम्हें आनंद इस जगत में भी चाहिए और दूसरे वर्ल्ड में भी चाहिए। बियॉन्ड इस जगत में, इस जगत के परे दूसरे जगत में भी तुम्हें, जो जिसका तुम्हें पता नहीं है, इस जगत के अलावा दूसरा भी है, उसमें भी तुम्हें आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए। इसकी तलाश हर इंसान को हमेशा होती है, शांति की, आनंद की। इसका मतलब क्या है? राग मतलब है अटैचमेंट। हमें प्रत्येक एंजॉयमेंट से अटैचमेंट है। जो टेम्परेरी है उसमें, उससे भी हमें अटैचमेंट है। हम जो भी हासिल करते हैं वो टेम्परेरी होता है, लेकिन हम अटैच होते हैं। हम कुछ ना कुछ अपना एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट, अपने प्रयास लगाते ही रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। कुछ ना कुछ हम करेंगे ही, क्योंकि हमें एंजॉय चाहिए, हमें हैप्पी चाहिए, आनंद चाहिए, जिसका कभी अंत नहीं है। आनंद ढूंढते हो, आनंद ढूंढते ढूंढते, दूसरी चीजों में आनंद ढूंढते ढूंढते, ऑब्जेक्ट में आनंद ढूंढते ढूंढते उन आदतों के गुलाम हो जाते हो। चाय में आनंद है, कॉफी का आनंद है, उसमें आनंद ढूंढते हो, पर वो सब टेम्परेरी है। काम का नशा है, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, उसमें आनंद है मुझे। अल्कोहल पीने में है, अल्कोहल पीने में भी आनंद है, उसका नशा है, वो कितना बुरा नशा है। मेरी हेल्थ चली जाती है, पैसा बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। नहीं, हो जाए, लेकिन मुझे तो उसमें एंजॉयमेंट मिलता है, मुझे खुशी मिलती है नशा करने में, वो मैं करूंगा ही। इतना अटैचमेंट हमें अपने नशे से होता है। कुछ ना कुछ तुम अपने नशे के लिए करते हो। टीवी देखने का नशा है, न्यूज देखने का नशा है, सब जो भी है वो टेम्परेरी है, लेकिन उस टेम्परेरी से भी तुम्हें अटैचमेंट है। लेकिन अपने इस परमानेंट आनंद के लिए जो तुम हो, वो तुम्हें चाहिए, जो परमानेंट है, वो ऑब्जेक्ट है। जो भी तुम अभी सर्च कर रहे हो, जो जो भी तुम अभी जिसमें अपना आनंद ढूंढ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट मतलब जो परमानेंट, जो बाहरी जगत का है, जो टेम्परेरी है। हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं है। आनंद तुम्हारा ऑब्जेक्ट, बाहरी जगत पर निर्भर नहीं, आनंद तुम्हारा सब्जेक्ट पर निर्भर है, जो तुम हो। आनंद आनंद ऑब्जेक्ट पर निर्भर नहीं है। हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट, बाहरी संसार पर निर्भर नहीं है। हैप्पीनेस, आनंद सब्जेक्ट पर निर्भर है। चाहे वो काम का नशा हो, तुम बोलते हो मुझे काम का नशा है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। अल्कोहल का नशा है, चाय पीने का नशा है, कॉफी पीने का नशा है, पर कोई भी स्थायी नहीं है। सब कुछ, सारे नशे, सारे काम सब टेम्परेरी हैं। बहुत सारी चीजें हमें खुशी देती हैं। बचपन में हमें खेलने के टॉयज, कुछ कंचे की, कांच की गोलियां थी जो हमें देती थी खुशी की हमारे पास है, और हम बहुत खुश होते थे। अभी हजारों भी हमारे पास हैं, तब भी हम खुश नहीं हैं। तो खुशी कांच की गोली में है या कहीं और है?
तुम्हें एक कप कॉफी बहुत खुशी देती है, हैप्पीनेस मिलती है तुम्हें एक कप कॉफी पी के, तुम बहुत खुश होते हो, आनंदित होते हो। लेकिन वही कॉफी किसी को आनंद देने की बजाय उस कॉफी पीने से किसी को उल्टी भी हो जाती है। तो आनंद आनंद एक कॉफी में है क्या? यदि कॉफी में आनंद है तो वो सबको मिलना चाहिए। चीजों में खुशी है तो वो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में खुशी है तो वो खुशी सबको मिलना चाहिए। हैप्पीनेस कहाँ है? तो मिठाई, एक टाइप की मिठाई किसी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, किसी को वही मिठाई किसी को बहुत बुरी लगती है, वही मिठाई शुगर वाला खा भी नहीं सकता है। तो फिर वो मिठाई में आनंद है या आनंद तुम्हारे अंदर है? तुम्हें यही जानना है। किसी को बहुत खाने में आनंद आता है, पॉलिटिकल पावर में आनंद है, बहुत पैसा इकट्ठा करने में आनंद है। पॉलिटिकल पावर से कुर्सी भी जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, वो आनंद भी टेम्परेरी है, वो भी कभी हमेशा तुम्हारे पास नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट की खुशी सबको आनंदित नहीं करती है। वो खुशी जो सबको नहीं मिल सकती, और जो मिलती भी है तो वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट खुशी वो नहीं है। तो फिर क्या खुशी, खुशी कहाँ है? क्या संबंध है तुम्हारी कॉफी की खुशी के? क्या संबंध है तुम्हारा एक कप कॉफी से जो तुम्हें आनंद मिल रहा है उससे, वो तुम्हारे अंदर के आनंद में? यही तुम्हें समझना है कि ये हैप्पीनेस जो मुझे बाहरी जगत से मिल रही है वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, परमानेंट आनंद कैसे मिले मुझे? हमें अनहैप्पीनेस को समझना होगा। हम अनहैप्पी या दुखी क्यों होते हैं? अनहैप्पीनेस है हमारे विचारों का, जो हमारे विचारों का शोर जो हमें दुखी करते हैं, जो विचार जो हमारे दिमाग में पूरे टाइम चलते रहते हैं। तुम्हें डीप स्लीप में तुम शांत होते हो, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हें आनंद मिलता है। लेकिन वही माइंड जब विचारों से भर जाता है, दिमाग माइंड में विचार होते हैं, विचारों का शोर होता है, मन दुखी होता है। क्या होता है? एक कप कॉफी पीने से आनंद क्या संबंध है? एक कप कॉफी पीने से तुम्हें जो आनंद मिलता है उसका क्या संबंध है आनंद से? एक कप कॉफी पीने से जो तुम्हें आनंद मिलता है, तुम्हारे मन शांत होता है, विचार उस समय रुकते हैं, विचार शांत होता है। माइंड जो बहुत सारे बंडल ऑफ थॉट्स एकदम एजिटेट कर रहे थे माइंड को, वो माइंड अभी वो जो अंदर की खुशी है, आनंद है, वो का कॉफी पीने से बाहर आता है। ये जो अनहैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस में बदल जाता है। तुम विचार शांत होते हैं, मन शांत होता है, अंदर की हैप्पीनेस बाहर आ। तुम सोचते हो मैंने कॉफी पी है इसलिए मुझे शांति है, मन मैं आनंदित हूँ। तुम ये इस मैकेनिज्म को नहीं समझते हो कि ये जो आनंद है वो टेम्परेरी है। ये कॉफी पीने से जो आनंद बाहर आया है वो परमानेंट नहीं है। तुम समझते हो मुझे एक कप कॉफी पीने से आनंद आया, जबकि हैप्पीनेस रियल नेचर तुम्हारा है, तुम्हारा असली स्वभाव हैप्पीनेस ही है। तुम तो एक कप कॉफी पीने से तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मन शांत हुआ, वही मन का आनंद जो आनंद अंदर था वही तुम्हारा बाहर आया। लेकिन इस मैकेनिज्म को तुम नहीं समझते हो। तुम समझते हो मुझे कॉफी पीने से आनंद मिला है, जबकि आनंद तुम्हें कॉफी पीने से नहीं आया है। आनंद तुम्हें तुम्हारा जो अंदर का असली स्वभाव है वही बाहर आया है। ये कैसे समझोगे? ये समझोगे तुम अपने थॉट्स को डिस्क्रिमिनेट करके, बुद्धि और विवेक से सही विचार, बुद्धि और विवेक से विचार करके तुम यही जानोगे कि मुझे रियल आनंद कैसे मिलता है। डिजायर डिजायर है ऑब्जेक्ट की, इस जगत की, इस अगले जगत की, जो इस जगत के अलावा भी जो दूसरा जगत है उसकी भी हमें इच्छा ही इच्छाएं हैं। मानव जीवन हमारी डिजायर एंडलेस हैं, कुछ खत्म नहीं होने वाली हैं। मानव जीवन के मोटिवेशन है पुरुषार्थ। ये चार टाइप के कर्म हैं जो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बेसिक बेसिक कर्म है हर ह्यूमन लाइफ के, हर व्यक्ति के जीवन के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये बेसिक हैं पुरुषार्थ करने के। पुरुषार्थ जो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बीइंग या
मानव जीवन में जो करता है इंसान, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम, काम बेसिक डिजायर है। काम है, काम है किस चीज की? सबसे पहले बेसिक डिजायर है मुझे जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए ये सबसे पहले डिजायर होती है, मैं जिंदा रहूं, कोई रहे या ना रहे, मैं जिंदा रहूं। इसके लिए इस पहली डिजायर है सभी मानव की, मैं रहूं। ये है काम। काम, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ जगह चाहिए रहने के लिए, कुछ बेसिक चीजें चाहिए रहने के लिए, काम के लिए। काम के बाद आता है अर्थ। अर्थ कमाना, कमाना है कुछ ना कुछ। जिंदा रहने के लिए खाना कमाना है, रहने के लिए जगह चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो कमाना है, पैसे कमाना है। इसके लिए आप एफर्ट करोगे, थोड़ा कमाओगे, उसके बाद और बड़ा बनने के लिए एफर्ट लगाओगे, और ज्यादा पैसा आना चाहिए। अभी रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पैसा होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास पैसा, मेरे मरने के बाद बच्चों के पास पैसा होना चाहिए। ये डिजायर बनी रहती है। आज का पैसा चाहिए, कल का चाहिए, परसों के लिए चाहिए। फिर मेरा नाम होना चाहिए, मुझे फेमस होना चाहिए, मुझे लोग जाने, मुझे समाज में, सोसाइटी में मेरा नाम हो, ये डिजायर। ये सब है अर्थ से जुड़ी हुई, टाइम से जुड़ी हुई, समय से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म है यूनिवर्सल ऑर्डर। धर्म है यूनिवर्सल ऑर्डर जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। पैसा, पैसा आप कमाओगे, धार्मिक तरीके से कमाओगे, धार्मिक तरीके से उसको खर्च करोगे, धार्मिक तरीके से डोनेशन करोगे। पैसा कमा तो लोगे, धार्मिक तरीके से कमाओगे। क्यों? क्योंकि फिर इच्छा है किस चीज की? अच्छे पुण्य की, अच्छे कार्यों की। क्योंकि पता है पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य नहीं है तो अधर्म करेंगे तो नरक है। इसलिए पुण्य कमाने के लिए अच्छे कार्य करोगे, अधर्म से बचोगे, क्योंकि वो तुम्हें नीचे ही ले जाएगा। अच्छा कार्य करते हो स्वर्ग जाते हो, बुरा कार्य करते हो नरक जाते हो। तुम्हारा प्लान इस जन्म का नहीं, अगले जन्मों का भी बना रहता है कि मुझे अगले जन्म में भी अच्छा जीवन चाहिए। क्या है तुम? पहले तो काम है क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, रहना चाहिए, पैसा चाहिए। फिर करते हो अर्थ, पैसा कमाने के लिए काम करते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। हो जी, फिर धर्म के अनुसार करते हो, क्योंकि पैसा धर्म के अनुसार कमाओगे, धर्म के अनुसार खर्च करोगे, डोनेट करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसका फल मिलेगा। तो इस पूरा प्रयास में, इसी में निकल जाए, पूरा जीवन इसमें निकल जाता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, ये आनंद भी तुम्हें अल्टीमेट क्या चाहिए? आनंद। तुम्हें शांति चाहिए, वो ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि ये भी धर्म, अर्थ, काम से ये जो मिलने वाला आनंद है। क्योंकि पुण्य का फल कितना तुम स्वर्ग में रहोगे, वो पुण्य का फल जब खत्म हो जाएगा, वापस आना होगा, वापस आना पड़ेगा, फिर जन्म है। तो फल फल भी, ये अच्छे कार्यों के फल भी तुम्हें परमानेंट आनंद नहीं देते हैं। अल्टीमेटली तुम्हें यही जिस हैप्पीनेस की तलाश है, वो परमानेंट हैप्पीनेस इसमें भी नहीं है।